नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए माघ पूर्णिमा की कथा लेकर आए हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। वहीं माघ महीने की पूर्णिमा और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे माघ के महीने में देवी देवता धरती पर मौजूद रहते हैं। गंगा स्नान करने से, दान पुण्य आदि करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु और शंकर भगवान दोनों गंगा नदी में मौजूद रहते हैं। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन गंगा का स्नान मोक्षदायी बताया गया है। इस दिन देवी देवता धरती पर स्नान करके, दान करके अपने लोक की ओर लौट जाते हैं। तो आइए सुनते हैं कथा। किसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन चला रहा था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। एक दिन ब्राह्मण बीमार हो गया तो ब्राह्मण की पत्नी अपने नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन लोगों ने उसे बांझ कहकर ताने मारे और भिक्षा देने से भी मना कर दिया। इससे वह बहुत दुखी हुई। कुछ दूरी पर ही एक साधु तपस्या कर रहे थे। वह रोती हुई उन साधु के चरणों में बैठ गई। साधु के पूछने पर उसने अपने दुख की सारी बातें बताई। तब साधु ने उसे 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। ब्राह्मण दंपति ने साधु के कहे अनुसार सभी नियमों का पालन करके माँ काली का 16 दिनों तक पूजन किया। 16वें दिन माता काली प्रसन्न हुई और प्रकट होकर ब्राह्मणी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा, तुम पूर्णिमा के दिन आटे का एक दीपक जलाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करना और हर पूर्णिमा पर एक दीपक बढ़ाते जाना। इस प्रकार 32 दीपक जलाकर 32 पूर्णिमा का व्रत दोनों पति पत्नी मिलकर रखना। ब्राह्मण दंपति ने माता के कहे अनुसार पूर्णिमा को दीपक जलाना शुरू कर दिया और दोनों पूर्णिमा का व्रत करने लगे। इसी बीच ब्राह्मणी गर्भवती हो गई और कुछ समय के बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवदास रखा। लेकिन देवदास की आयु कम थी। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। काशी में उन दोनों के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण मामा को देवदास का विवाह करवाना पड़ा। कुछ समय के बाद काल के रूप में एक सर्प उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने उस दिन अपने पुत्र के लिए पूर्णिमा का व्रत रखा था। इस कारण से काल चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका और उसे जीवन दान मिल गया। इस तरह पूर्णिमा के व्रत करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से उन पर आया संकट दूर हुआ। पूर्णिमा के व्रत के करने से ब्राह्मण दंपति के पुत्र को जीवन दान मिला। पूर्णिमा का व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला है। इस व्रत से सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें।